कभी सोचा है कि बाइबल में आदम की पहली पत्नी कौन थी? हम सब जानते हैं कि आदम और हव्वा स्वर्ग के बगीचे में साथ थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हव्वा से पहले भी कोई और थी? एक स्त्री जिसका नाम सदियों से दबा दिया गया, एक नाम जो विद्रोह और रहस्य का प्रतीक बन गया, लिलिथ। लिलिथ पहली स्त्री जिसने परमेश्वर के आदेश को ठुकराया। बाइबल की उत्पत्ति 1:27 में लिखा है कि ईश्वर ने आदमी और औरत दोनों को अपने स्वरूप में बनाया। परंपराओं के अनुसार यह औरत लिलिथ थी, लेकिन लिलिथ ने एक गलती कर दी। उसने अपने लिए बराबरी की मांग कर ली। आदम चाहता था कि वह उसके अधीन रहे, लेकिन लिलिथ ने झुकने से मना कर दिया। उसने कहा, हम दोनों एक ही मिट्टी से बने हैं, ठीक वैसे ही जैसे आदम को सृजा गया था, क्योंकि लिलिथ को भी परमेश्वर ने उसी प्रकार बनाया था जैसे आदम को। इसलिए उसने अपने पति की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। वह स्वयं को आदम के समान मानती थी और उसकी प्रभुता को स्वीकार नहीं किया, और यही था उसका सबसे बड़ा अपराध। लिलिथ के विद्रोह ने उसे ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया जहां उसे अपने पति की आज्ञा मानने या अदन की वाटिका छोड़ने के बीच चुनाव करना पड़ा। लिलिथ अपनी स्वतंत्रता खोने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने आदम और अदन की वाटिका को छोड़ने का निर्णय लिया। लिलिथ चली गई। वह कहां गई कोई नहीं जानता, लेकिन कहते हैं उसने वह रास्ता चुना जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। आदम ने रोते हुए परमेश्वर से शिकायत की, वह मुझे छोड़कर चली गई। यह सुनकर परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा। उन्होंने लिलिथ को ढूंढा, उसे चेतावनी दी, लौट आओ, नहीं तो तुम्हें श्राप मिलेगा। लेकिन लिलिथ नहीं मानी। उसने अपना सिर ऊंचा रखा और कहा, मैं अपनी शर्तों पर जीऊंगी। और उसी पल वह शापित हो गई। कुछ ग्रंथों के अनुसार लिलिथ ने शैतान से हाथ मिला लिया, उसे अंधकार की रानी बना दिया गया, और फिर वह वो बन गई जिसे लोग रात की राक्षसी के नाम से जानते हैं। बाकी ग्रंथों के मुताबिक यह भी कहा जाता है, एक रात जब अंधेरा घना था, तब लूसीफर ने लिलिथ की पुकार सुनी। वह आया और उसने लिलिथ को अपने साथ ले लिया। उस रात क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन जो हुआ उसने पूरे स्वर्ग को हिलाकर रख दिया। शैतान ने लिलिथ को अपनी शक्ति दी। वह सिर्फ एक स्त्री नहीं रही, वह राक्षसों की मां बन गई। उसने अंधकार की संतानों को जन्म दिया, बच्चे जो केवल विनाश के लिए बने थे। कहा जाता है कि उसमें नवजात शिशुओं में रोग उत्पन्न करने की शक्ति थी। बुराई से बचाने के लिए बच्चों को उन स्वर्गदूतों के नामों वाले तावीज पहनाए जाते थे, जिन्होंने लिलिथ को अदन की वाटिका में वापस लाने का प्रयास किया था। परमेश्वर ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी संतानें अब अंधकार में रहेंगी और तुम हमेशा के लिए रात की छाया बन जाओगी। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या लिलिथ सच में थी? बाइबल में कहीं भी उसका सीधा उल्लेख नहीं मिलता, परंतु उत्पत्ति 1:27 और 2:18 के बीच के विरोधाभास को लेकर विद्वानों में मतभेद है। अगर पुरुष और स्त्री को एक साथ बनाया गया था, तो फिर आदम अध्याय 2 में अकेला क्यों था? क्या वह स्त्री जिसे पहले बनाया गया लिलिथ ही थी? कुछ विद्वान मानते हैं कि लिलिथ सिर्फ एक मिथक है, लेकिन कुछ का कहना है कि वह एक विद्रोही आत्मा थी जिसने पुरुष सत्ता को चुनौती दी। लिलिथ की कहानी काफी प्रसिद्ध है, फिर भी यह संस्करण ईसाई बाइबल में मौजूद नहीं है और इसे कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। जिस संस्करण में लिलिथ को आदम की पत्नी बताया गया है, वह सैरिक वर्णमाला में पाया जाता है। इसकी लेखन तिथि अज्ञात है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह पहले से ही मध्ययुगीन युग में प्रचलित था। लिलिथ का मिथक हिब्रू, बेबीलोनियन, सुमेरियन और असीरियन पौराणिक कथाओं में पाया जाता है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार बाइबल में लिलिथ की अनुपस्थिति उन परिषदों, काउंसिल्स के दौरान बनाई गई थी, जिन्होंने उन धर्म ग्रंथों को परिभाषित किया जो बाइबल के रूप में स्थापित किए गए और जिन्हें हम आज जानते हैं। कौन थी लिलिथ? एक राक्षसी, एक विद्रोही स्त्री, या सिर्फ एक कल्पना? क्या वह स्वर्ग से निकाली गई पहली स्त्री थी, या फिर वह सिर्फ एक डरावनी कहानी थी जिसे लोगों को भयभीत करने के लिए गढ़ा गया? आपका क्या मानना है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब